जी, तो वेलकम बैक हमारे चैनल पे, सागा सेविंग चैनल पे। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं विंटर कॉलर नेक। विंटर कॉलर नेक कैसे बनता है और उसकी कटिंग कैसे होती है, ये तमाम डिटेल्स आपको आज की वीडियो में हम बताएंगे। सबसे पहले आपने ये अपना बुकरम का पीस लेना है इस तरह, जिसकी चौड़ाई होनी चाहिए 8 इंच। तो इसको हम डबल करेंगे इस तरह। इसके बाद हम एक निशान लेंगे यहाँ पे 2.5 इंच पे, एक यहाँ पे लेंगे 2.5 इंच पे। अब इसको करेंगे सीधा। ये हमारा निशान बिल्कुल सीधा हो गया। अब यहाँ से हम रखेंगे आधा इंच सिलाई के लिए। अब हमने 5 इंच जो रखी है, 2.5 इंच रखी है, ये हमने अपने गले की चौड़ाई रखी है। जो हमारा गला ऊपर से ब्रॉड होता है, जितना खुला होता है, ये 2.5 इंच जो हमने रखा है, ये 5 इंच हमारा ऊपर से गला खुला बनेगा। और 1 इंच का हमारा पीछे जो है वो बैन आएगा। तो यहाँ पे हम 1 इंच को मार्क करेंगे इस तरह, और ये हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे कुछ इस तरह। तो जब हम इस गले की मार्किंग करते हैं या इसकी मेजरमेंट करते हैं तो इस हिसाब से करते हैं कि ये हमने 1 इंच इसकी चौड़ाई रखी है और 5 इंच हमने इसको खुला रखा है। इसको हम यहाँ से जब मेजरमेंट करेंगे तो ये आधी इंच जो हमने ऊपर सिलाई का छोड़ा है, इसके बाद हम ये रखेंगे कि ये हमारा 5 इंच खुला है, तो हम यहाँ पे एक 2.5 इंच पे निशान लेंगे। जितना हमने यहाँ पे खुला रखना है गला 2.5 इंच, उतना ही ये आधी इंच सिलाई का छोड़ के हमें एक 2.5 इंच पे निशान लेना है यहाँ पे। अब 2.5 इंच के बाद जितनी आप इसकी चौड़ाई रख रहे हैं अपने कॉलर की जो पीछे आएगा, तो इसको भी आप जितना आपने यहाँ पे 1 इंच रखा है, या आपने 1.25 इंच रखा है, या आपने 1.25 इंच रखा है, उतना ही आपने यहाँ से 2.5 इंच से एक निशान नीचे लेना है। तो 1 इंच हमने रखा है तो मैं 1 इंच पे निशान लूँगा। तो ये हमने निशान अपना सीधा कर लिया। ये हमारी जो हमारे कॉलर के बैक में जो कॉलर आएगा बैक, तो ये हमारा उसका मेजरमेंट है। 2.5 इंच हमने यहाँ से रखा, 5 इंच हमारा खुला गला बनेगा, आधी इंच ऊपर सिलाई का छोड़ के 1.5 पे हमको यहाँ पे निशान लगाना है जितना हमारा गला खुला होगा। और 1 इंच हमने यहाँ पे सिलाई का जो उसका फोल्डिंग का लिया है, तो जितना आपने इसको रखना है चौड़ा, उतना ही आपने यहाँ पे एक निशान ले लेना है। और अभी हम फाइनल गले की जो डीप है हमारा, वो हमने 8 इंच रखा है, तो यहाँ पे हम एक 8 इंच पे इस तरह निशान ले लेंगे। अब इसे 8 इंच को भी इस तरह सीधा करेंगे। आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं, वी शेप में भी बना सकते हैं, आप इसको राउंड शेप में भी बना सकते हैं। तो लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत लगता है गला, वो कुछ इस तरह इसकी शेप होती है कि यहाँ से आप इसको 2 इंच नीचे से रख के इसको यहाँ पे इस तरह शेप दे दें। तो ये जब हमारी शेप आएगी तो ये हमारा इस तरह गला होगा। जैसे आपको मैंने पहले बताया, मैं रिपीट कर देता हूँ। आधी इंच हमने यहाँ से ऊपर एक सिलाई का मार्जिन छोड़ा, 2.5 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लिया, क्योंकि 5 इंच हमारा गला खुला बनेगा। जितना हमने गला खुला रखना है उतना ही एक निशान हमने यहाँ पे लेना है, और जितनी हमने ये अपने कॉलर की चौड़ाई रखनी है 1 इंच, उतना ही हमने 2.5 से नीचे एक निशान लेना है। और यहाँ से फिर हमको अपने गले का डीप लेना है। तो अब इसको हम कट करते हैं इस तरह। ये हमारे गले की अंदर की कटिंग होगी। अब ये हमने जो 1 इंच पे निशान दिया था, अब ये हम 1 इंच पे इसको कट करेंगे इस तरह। ये थ्रू आउट हमारा 1 इंच ही कटिंग होगा, यहाँ से भी आप 1 इंच ही रखें। और अब ये जो जहाँ से हमने गले की डीप का लिया था, यहाँ पे हम छोटा सा एक कट लगा देंगे कुछ इस तरह। हमारे जब ये हमारा गला इस तरह बनेगा, ये हमारे गले की कटिंग होगी। अब जहाँ से हमने ये कट दिया है, यहाँ पे इस तरह हमारा गला बनेगा इस तरह। ये चीज़ हमारी बनेगी। तो अभी इसको कपड़े के ऊपर हम प्रेस करते हैं। कपड़े के ऊपर आपने बिल्कुल इसको ऐसे ही सीधा ही प्रेस करना है। आप जब कपड़े के ऊपर इसको प्रेस कर रहे हैं तो आपने ये चीज़ देख लेनी है कि यहाँ से भी आपका 5 इंच होना चाहिए, यहाँ से भी आपका 5 इंच होना चाहिए, और यहाँ से भी आपका 5 इंच ही होना चाहिए। तो इसको हम कपड़े के ऊपर प्रेस कर लेते हैं। जी, तो ये मैंने अच्छे से इसको प्रेस कर लिया है कपड़े पे, और यहाँ पे हमने इसको फोल्डिंग का कपड़ा छोड़ के, तो अभी इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस कपड़े को जो हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है। यहाँ पे हमने अपने जो नेक इसके गले की कटिंग की थी, इसको हमने अच्छे से प्रेस करने के बाद इसको यहाँ पे सेंटर कर लेना है अपने गले का, और इसको प्रेस लेंगे ताकि हमको अपने गले का सेंटर बिल्कुल एग्जैक्ट मिल जाए।
इसके बाद यहाँ पे जो हमने ये कट लगाए थे, इन कट को इस तरह सीधा कर लेंगे और यहाँ से हम अपना आधी इंच मार्जिन छोड़ के तो इसको यहाँ से कट कर लेंगे इस तरह। यहाँ पे जो हमने जहाँ से हमने अपने गले को डीप लिया था, जहाँ पे हमने कट लगाए थे, वहाँ तक हमको ये 1 इंच हमारा जो बैक कॉलर है उससे आधी इंच हमने मार्जिन छोड़ के सिलाई के लिए कपड़ा कटिंग कर लिया है। अब इसको फ्रंट के साथ अटैच कैसे करेंगे ये हम आपको अभी दिखाते हैं। जी, तो ये हमारे फ्रंट की कटिंग है जिसके ऊपर हम ये गला बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने जैसे हमने 2.5 इंच गला रखा था कटिंग के दौरान, वैसे ही शर्ट को यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे ये एक निशान लिया है और आधी इंच उसके अंदर जो हमारा सिलाई के लिए हम कपड़ा कटिंग करेंगे, 2.5 इंच और आधी इंच उसके अंदर हमने निशान लिया है। और यहाँ पे हमने, क्योंकि ये हमारी थोड़ी सी डाउन कटिंग होती है शोल्डर की, तो आपने ये पीस लेना है, इसको आधी इंच जो हमने यहाँ पे रखा है यहाँ पे रख के आपको यहाँ पे बिल्कुल सीधा रखना है। ये कपड़ा आपका इस तरह या इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये बिल्कुल ये सीधी कटिंग करके इसके साथ अटैच करेंगे तो आपका ये बिल्कुल सीधा नहीं आएगा, ये इस तरह तिरछा जाएगा। आपको ये शेप में कटिंग करनी है थोड़ी सी, जिस तरह ये शोल्डर की कटिंग है, ताकि आपका ये बिल्कुल बराबर रहे जब आप इसके साथ इसको अटैच करेंगे। तो आधी इंच अंदर रखेंगे और 1.5 इंच हम इसको बाई की तरफ, ये हमको तकरीबन 2 इंच का अपना चौड़ा लेना है और इसको हम यहाँ पे 2.5 इंच पे आधी इंच अंदर जो मार्जिन रखा है इसको यहाँ पे हम सिलाई के साथ अटैच करेंगे अपने शोल्डर के साथ। जी, तो ये देखें हमने अपने दोनों पीसेस जो हैं वो हमने यहाँ पे अटैच कर लिए हैं। जो पीसेस की अंदर की चौड़ाई रहेगी वो 4 इंच आएगी, क्योंकि 5 इंच हमारा गला है, आधी इंच हमारा सिलाई का यहाँ से, आधी इंच सिलाई यहाँ से, और 4 इंच अंदर रहेगा, जबकि हमारा गला 5 इंच है। तो अभी हम इस गले को लेंगे, तो यहाँ से जहाँ पे हमने ये सिलाई अपनी दी है आधी इंच की, तो ये जो हमने निशान लिया था यहाँ पे जहाँ से हमने ये कट किया है, इस निशान को बिल्कुल इसके बराबर रखेंगे, अपनी सिलाई के बिल्कुल बराबर। तो यहाँ पे अपने गले का सेंटर करके तो इसको हम यहाँ से सिलाई करते हुए पूरा यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। उसके बाद ये अंदर का मार्जिन भी हम कटिंग करेंगे इसका और इसको फोल्ड कर लेंगे। जी, तो जैसे आप देख सकते हैं कि हमने ये सिलाई अपनी लगा के अंदर से गले को पूरा कटिंग करके अब इसको हम इस तरह अपनी दूसरी साइड पे इसको गले को पलटाने के बाद यहाँ पे इसको प्रेस लगा लेंगे, इस तरह उल्टी साइड पे इसको यहाँ पे प्रेस लगा लेंगे। जी, तो ये हमने अच्छे से इसको प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद यहाँ से आप देखें कि हमने ये आधी इंच जो है हमने यहाँ पे सिलाई के लिए छोड़ा हुआ है, तो इसको अब यहाँ पे हम यहाँ जितना हमारा मार्जिन है सिलाई के लिए छोड़ा है इसको यहाँ पे हम निशान दे देंगे चाक मिट्टी के साथ अपनी, ताकि आपको जब बैक के साथ इसको अटैच करें तो आपको दबाव में कम या ज़्यादा ना हो, आपको एग्जैक्ट रहे कि इस निशान पे हमको सिलाई लगानी है। और यहाँ पे जो हमारा शोल्डर का आधी इंच हमने सिलाई के साथ जहाँ पे अटैच करना है इस तरह, तो यहाँ पे जो हमारी ये नोक बन रही है यहाँ पे हमको एक कट दे देना है इस तरह हम एक कट दे देंगे यहाँ पे भी, इस साइड पे भी, जहाँ से हमारी ये शोल्डर की सिलाई के साथ यहाँ पे हमारी जो सिलाई का मार्जिन है इसके बीच में हमें ये एक कट देना है। अब हम इसको बैक के साथ जॉइंट कैसे करेंगे, तो ये हमारी बैक साइड है, ये हमारा सीधा साइड है बैक का, ये हमारी उल्टी साइड है। सीधी साइड इस तरह रखेंगे ऊपर और इसको हम गले को जो फ्रंट है उसको हम उल्टी साइड रखेंगे, ताकि ये दोनों हमारी सीधी साइड जो है वो आपस में मिल जाए। तो यहाँ से हम जो हमारी यहाँ पे नॉर्मली जिस तरह हम सिलाई लगाते हैं अपने यहाँ पे तीरे की कंधे की, तो यहाँ से हम सिलाई लगाते हैं, यहाँ पे जो हमने कट दिया हुआ है यहाँ पे बिल्कुल कट को इसकी सुई यहाँ पे कट के पास हम रोकेंगे। इसके बाद हम इसको यहाँ पे इस तरह ये सीधी सिलाई के साथ यहाँ तक लेके आएंगे और इसको भी इस साइड से भी हम बिल्कुल वही तरीके के साथ यहाँ से सिलाई लगाते हुए, क्योंकि कट लगाने से हमारा ये है कि हमारा ये कपड़ा बिल्कुल सीधा हो जाएगा सिलाई के लिए। तो ये दोनों आप पहले गले को इस तरह बराबर रख के, तो आप यहाँ पे अपने गले को आधी इंच जितना हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ा था उसको यहाँ पे एक सिलाई ले लेंगे, ताकि आपका गला जो है वो दोनों साइडें इस तरह अटैच हो जाए इस तरह। जी, तो यहाँ पे मैं ये कंधे, जी, तो जैसा आप देख सकते हैं मैंने इस कॉलर को जॉइंट कर लिया है सेंटर में। अब इसको लगाने का आपको तरीका बताता हूँ कि यहाँ पे हमको इसके साथ बराबर रखना है, यहाँ पे हम अपनी सिलाई को सीधा इस तरह, और ये जो हमने कट लगाया है यहाँ पे हमको ला के इसको बिल्कुल इस कट के ऊपर रख के इस तरह अपना कपड़े को बैक की साइड पे करना है। और यहाँ पे हम इसको ये सिलाई जहाँ पे हमने ये अपने मार्जिन की मार्क किया था इसके ऊपर रख के यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे।
ये हमने एक ही सिलाई के साथ अपना पूरा जो बैक है वो जॉइंट कर लिया है। अब उसके बाद आपको ये जो हमने कट दिया हुआ था, अब बैक का जो हमारे नीचे कपड़ा है इसको भी सेम इसी तरह हम ये कट दे लेंगे दोनों साइड में। अब ये जो हमारा कट है ये हमारे शोल्डर की सिलाई का, ये जो अंदर बैंड के अंदर जो कॉलर के अंदर कपड़ा आएगा उसको अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड करके अपने इसके कॉलर की सेंटर रखेंगे इस तरह, और इसको इसके ऊपर फोल्ड करके तो हम सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर किनारे की यहाँ पे। ये दबा हमको जो है अपना इसको बाहर की तरफ ही रखना है, और जहाँ से हमने ये सिलाई हमारी है यहाँ से हमको ये अपने गले का सेंटर करते हुए यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। यहाँ से सिलाई स्टार्ट करते हुए हम अपने दूसरी साइड को भी हम सिर्फ यहाँ तक ही सिलाई लगाएंगे। इसको दबा को हम बाहर की तरफ रखेंगे, यहाँ पे अपनी सिलाई को एंड कर देंगे। जी तो ये आप देख सकते हैं कि जो हमारा फ्रंट का गला है उसको हम यहाँ पे तुरपाई कर लेंगे इस तरह। जी तो ये हम अपने गले की फाइनल लुक आपके साथ शेयर कर रहे हैं कुछ इस तरह। ये हमारा विंटर नेक विद कॉलर, ये हमारा कॉलर यहाँ से इसके साथ अटैच होता है, ये आपकी सिलाई आपको नज़र आ रही है। और ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी बहुत ही फिनिशिंग, और ना ही हमें यहाँ पे कोई किसी किस्म का कोई सलवट या कोई झोल आएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये गला पसंद आया होगा। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हर नई आने वाली अपडेट्स या वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।